गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट्स को। आज हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले मैथ्स की वर्कशीट, साइंस की वर्कशीट, और फिर हम सॉल्व करेंगे मैथ्स की वर्कशीट। क्लास 10th का इंग्लिश मीडियम का वीडियो है और टाइम वेस्ट नहीं करते हुआ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेटा, पिछली क्लास में हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था। ये था 5th चैप्टर, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। अचीवमेंट ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल एंड लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। Mendeleev arranged 63 elements known at that time in the periodic table, and according to Mendeleev, the property of elements are periodic function of their atomic masses. The table consists of vertical columns called groups and horizontal rows called periods. तो मेंडलीव ने जो टेबल बनाया उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे अलग अलग था। हॉरिजॉन्टल जो थी वो रोज थे और वर्टिकल जो थे वो कॉलम्स थे। उनकी अचीवमेंट्स क्या थी? अचीवमेंट क्या थी कि मेंडलीव ने कुछ ब्लैंक स्पेस रखे थे उन एलिमेंट्स के लिए जो डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, तो पहला है, ही केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स विच वर येट टू बी डिस्कवर्ड, जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए रखा। और उसने उन ब्लैंक स्पेसेस के एलिमेंट्स को एज्यूम भी कर लिया था कि वो कौन कौन से हैं। जैसे उसने बोला इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकन। तो इक्का बोरॉन बाद में डिस्कवर हुआ, उसका नाम आ गया स्कैंडियम। इक्का एल्यूमिनियम का गैलियम एंड इक्का सिलिकन का जर्मेनियम। ही ऑल्सो प्रोडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स इवन बिफोर देयर डिस्कवरी एंड वर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट। तो जब डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले ही उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसने ढूंढ ली। प्रॉपर्टी कैसी? जैसे इक्का एल्यूमिनियम जो उन्होंने बताया था, इक्का एल्यूमिनियम का मास उन्होंने बोला 68 होगा, असलियत में जब ढूंढा गया तो 69.7, लगभग पास था। उन्होंने कहा कि उसका जो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो वो E2O3 बनाएगा। गैलियम Ga2O3 बनाया, क्लोराइड ECl3 GaCl3 बना। ठीक है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल कुड अकोमोडेट नोबल गैसेज व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट। मतलब बिना जो जो अरेंजमेंट ऑलरेडी हो रखा है उसको डिस्टर्ब किए बिना नया अरेंजमेंट बन सकता था। तो ये उनकी अचीवमेंट थी। अब लिमिटेशन क्या थी? मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ विद एल्कली मेटल एज वेल एज हेलोजेंस। तो एल्कली मेटल और हेलोजन दोनों से मिलता जुलता था, इसलिए हाइड्रोजन को कोई सही पोजीशन नहीं मिल पाई। दूसरा उनका था द आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट will be given different positions if atomic number is taken on basis। अब एटॉमिक नंबर जो थे उसको अगर हम बेसिस लें तो सिमिट्री एलिमेंट की डिस्टर्ब हो रही थी। तो ये उसकी अचीवमेंट्स थी। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं। पहली लिमिटेशन है कि मेंडलीव कुड नॉट, हाँ लिमिटेशन में मैंने भी आपको एक तो बताई दी थी, सॉरी। दूसरी आइसोटोप वाली बता दी। तीसरी है एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। अब जैसे हाइड्रोजन का मास 1 है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7, बेरिलियम का 8, तो 8 या 9। तो आप देखो कहीं 3 बढ़ गया, कहीं 2 बढ़ गया, कहीं 5 बढ़ गया, कोई सिमिट्री नहीं थी। तो ये उसकी प्रॉब्लम्स थी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो पहला है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये लिखा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की फ़ोटो है ये। मैं जानता हूँ जेल में कैदी की तरह दिख रही है, लेकिन है मेंडलीव की फ़ोटो। विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड ही यूज़ टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन इस पीरियोडिक टेबल। तो ये इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं मिल जाएगा, बिल्कुल यहीं लिखा हुआ है। Mendeleev took the formula of oxides and hydrides formed by the element as the basic properties of elements for their classification in the periodic table। ये पहला आंसर है। और साथ में एक लाइन ये भी ऐड कर देना, मेंडलीव इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को ही कहा जाता है, ये लिखा है, फादर साहब का नाम इन्होंने यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा क्वेश्चन है कि मेंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। नेम दोज एलिमेंट्स एंड व्हाट वर द नेम्स गिवन टू देम। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो ये एलिमेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे लिखे हुए। ये वाला टेबल आप बना दो पूरा का पूरा, प्रोजेक्टेड एलिमेंट कौन सा था और ओरिजिनल एलिमेंट कौन सा था। ये आपका आंसर नंबर 2 है। फिर आ गया आपका थर्ड आंसर,
देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। राइट अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट देख लेते हैं फिर। तो अब अचीवमेंट में बेटा बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। तो अचीवमेंट का पहला पॉइंट तो है ये, मेंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है, ही ऑल्सो प्रोडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स विच वर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड वर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट कर लीजिए नोट डाउन फटाफट। और थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैसेज व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे वर्ड आना चाहिए। ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। अब लिमिटेशंस क्या हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहली लिमिटेशन ये है, Mendeleev could not assign a correct position to hydrogen in the periodic table as the property of hydrogen resembles both alkali metals as well as halogens। तो ये फर्स्ट हो गया फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपके अगले पेज पे है, इसको कर लीजिए पहले नोट डाउन। सेकंड पॉइंट है ये, फोर्थ का सेकंड पॉइंट, और ये फोर्थ का थर्ड पॉइंट। आइसोटोप वाला पॉइंट सेकंड हो जाएगा, एटॉमिक मास वाला थर्ड। फिफ्थ है, मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, वाई। पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर अगला बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है, that Mendeleev could not assign a correct position of hydrogen in the periodic table as the properties of hydrogen resembles both alkali metals as well as halogens। तो यही आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा। कीजिए इसको फटाफट नोट डाउन। चलिए, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं आज की मैथ्स की वर्कशीट में क्या आया है। तो आज की मैथ्स की वर्कशीट में तो वही आया जो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। देख लेते हैं फटाफट। पहला तो वही होगा, रिकॉल एन आंसर। तो पहला है, ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी। तो एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर जो है वो ओ बनाया, और यहाँ एक लाइन खींची जो टेंजेंट है इसकी, टेंजेंट ए और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी। आगे वो कहता है, अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। ये बेटा ट्रू है, बिल्कुल फॉल्स तो नहीं होगा। ट्रू क्यों है? अब देखो दूसरे कलर से मैं इसका एक सीकेंट बना के दिखाता हूँ आपको। ये सीकेंट बना दिया, ये टेंजेंट के पैरेलल है। थर्ड है, अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू डैश थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इज परपेंडिकुलर टू सेंटर या रेडियस। डैश ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो लेंथ, जो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। फिर उन्होंने 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला है, प्रूव दैट 2 concentric circles, the chord of larger circle which touches the smaller circle bisect at a point of contact। ये अपना लार्जर सर्कल है, ये अपना स्मॉलर सर्कल है। हमने इसको किस थ्योरम से प्रूव किया? दैट द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर हम यहाँ पे 2 ट्राइंगल बना देते हैं और ये प्रूव कर देते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया? सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करी
that two tangents TP and TQ are drawn to a circle with central O and from external point P, प्रूव करना है कि PTQ बराबर टू एंगल OPQ है. इन्होंने थ्योरम यूज़ करी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. मतलब बाहर के किसी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट एक सर्कल के लिए बनाओगे तो दोनों टेंजेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangent P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. तो TP की लेंथ, इसमें भी आपने क्या, इसमें दोनों थ्योरम्स को यूज़ किया, जो 10.1 और 10.2 थी दोनों, और आपका आंसर निकल गया. अब हम देख लेते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे. पहला सॉल्व करेंगे, लिस्ट द थ्योरम्स विथ स्टेटमेंट एंड क्राइटेरियन अप्लाइड इन द गिवन एग्जाम्पल 1, 2, 3. तो बेटा ये थ्योरम यूज़ करिए पहले 10.1 और फिर 10.2, और थर्ड क्वेश्चन में 10.1 10.2 दोनों ही यूज़ करिए. तो आप लिखोगे, थ्योरम पूरी लिखना, आधी मत लिखना, लिखिए फटाफट. बाकी इंग्लिश मीडियम के आंसर्स, जो इंग्लिश की मीडियम की साइंस की वर्कशीट है उसके आंसर्स आपको इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएंगे. रिटन आंसर्स अगर आपको सारे चाहिए तो एकदम रिटन तरीके से आंसर्स हैं उसके अंदर. तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. वो कहता है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. तो एक सर्कल है बेटा, इस सर्कल का टेंजेंट बनाया हमने, और टेंजेंट जो है वो पॉइंट Q पे है. और सेंटर से सीधा लाइन खींच दी. अब वो हमको क्या कहते हैं, हमको वो कहते हैं कि इस सर्कल की जो Q है, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ अपने लिए. वो कहते हैं ये जो डिस्टेंस है इसको भी कनेक्ट कर देते हैं. वो कहते हैं ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 24 दे रखा है. आपको कहा है कि बताओ ये कितना होगा. तो मैं कहता हूँ कि ये एंगल तो 90 डिग्री का होगा, इसको O मान लिया. तो मैं कहूँगा OP इज़ परपेंडिकुलर टू PQ. और ये कहाँ से आया, ये आया थ्योरम 10.1 से. देयरफॉर ट्राइंगल OPQ इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर. क्योंकि ये PQ आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है. तो हमें तो PO निकालना है. तो PO इज इक्वल्स टू OQ. OQ कितना है बेटा, OQ देखो 25 का स्क्वायर माइनस, अब ये PQ यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. और PQ की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर, PO का स्क्वायर. तो PO कितना हो गया यहाँ पे, सीधे सीधे PO हो गया 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, और स्क्वायर यहाँ जाके अंडर रूट हो गया. तो PO आ गया आपका अंडर रूट 49. तो सीधे सीधे PO की वैल्यू आ गई 7. ये वाला आपका आंसर है. कर लीजिए फटाफट नोट डाउन. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर आपने नोट डाउन कर लिया होगा. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड में वो कहता है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन टू द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल. तो मैं कहता हूँ कि इस एंगल को नाम देता हूँ 1, इस एंगल को नाम देता हूँ एंगल 2. 90 डिग्री हमको ऑलरेडी दे रखी है. तो मैं कहता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. और ये तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है.
ठीक है, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं। देयरफॉर जो दोनों लाइंस हैं, एक है AT इज पैरेलल टू PQ, एंड प्रूव्ड। छोटा, सस्ता, सरल, किफ़ायती, टिकाऊ। कर लीजिए नोट डाउन। साइंस की वर्कशीट के सॉल्व आंसर्स इसमें भी देख सकते हैं आप, इसमें मैंने टिक कराए हैं और इंस्टाग्राम के चैनल पे आंसर्स लिख के डाल दिए हैं। जहां आपको कंफर्टेबल हो वहाँ चेक कीजिए। हम मिलेंगे आपसे फिर कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।